सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर चिरंजी लालजी जैन बगड़ा, कोलकाता, संपादक दिशाबोध पत्रिका। आदरणीय चिरंजी लालजी बगड़ा, जय जिनेन्द्र साहब। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री तिजारिया जी, आदरणीय श्री शिखर चंद जी साहब पहाड़िया, श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी, डॉक्टर मणिंद्र जी, सुरेश जैन आईएएस भोपाल और उपस्थित सभी बंधु, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं सबको नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामना अपनी प्रेषित करता हूं। बंधुओं, आज का विषय है जैन तीर्थों की सुरक्षा और संवर्धन वर्तमान संदर्भ में। आज के ही दिन हम लोग भी इसी विषय पर चिंतन समूह के माध्यम से वेबिनार करने की योजना बना चुके थे, परंतु जब ये जैन पत्रकार महासंघ की तरफ से कार्यक्रम की जानकारी मिली तो हमने अपने वेबिनार को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि एक विषय पर जब महत्वपूर्ण ये चल रहा है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है तो हमने इसी में अपनी सहभागिता देने में ज्यादा उपयोगिता समझी। यह विषय जो है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हो गया। दिशाबोध पत्रिका के जनवरी अंक में हमने 2021 की ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी और उसके अंदर अंतिम बिंदु, क्योंकि दिसंबर माह में ही सम्मेद शिखर जी के अंदर गर्भगृह की शिलान्यास की घोषणा हो चुकी थी, तो उसके ऊपर हमने चिंता व्यक्त की थी और हमने उसमें लिखा था कि 2022 का आगाज समाज के लिए इसी पर निर्भर करेगा कि हमारे शिखर जी और गिरनार जी का जो विवाद है उस पर समाज किस रूप में लेता है। वर्ष 2022 की शुरुआत हुई और सम्मेद शिखर जी से इतनी चिंताजनक खबरें निकलने लगी एक के बाद एक। सबसे पहले तो शिलान्यास की घटना हुई, उसके बाद में वहां मांस भक्षण की वीडियो वायरल हुए और उसके बाद में 15 जनवरी को जो वहां पर स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा मेला आयोजित होता है उसके माध्यम से पहाड़ की जो 40-50 हजार लोगों ने पर्यटन के रूप में यात्रा की, जूते चप्पलों के माध्यम से हमारे टोंकों पर जिस तरह से उन्होंने रौंदा और उसके जिस तरह से वीडियो बनकर सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उससे पूरे देश में चिंता की लहर व्याप्त हो गई। ट्विटर के ऊपर सेव शिखर जी, जागो जैन समाज जागो, अनेक इस तरह के नारे लगने लगे। 25 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया। पूरे देश के अंदर विभिन्न जगहों से जैन समाज आंदोलित हो गई, आक्रोशित हो गई। चिंता होना स्वाभाविक था, क्योंकि वीडियो एक से एक इस तरह के आ रहे थे जिनको देखकर प्रत्येक जैन का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक था। मेरे पास भी अनेक लोगों के फोन आए कि इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, 25 जनवरी को बंद का आह्वान हो रहा है। भाई विनोद जी का भी मेरे पास फोन आया 19 तारीख को कि इसको समाज के अंदर जगह जगह इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और इस विषय पर स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ पा रहा है। तो इस विषय में सबसे पहली जो बात आई वो तो ये है कि हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी या स्थानीय जो कमेटियां वहां पर इस क्षेत्र को देख रही है, उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया और इस वजह से पूरे देश के अंदर अलग अलग जो विचार आने लगे, वीडियो आने लगे, लोगों के अलग अलग योजनाएं बनने लग गई। भारत बंद का आयोजन घोषणा हो गई, कौन कर रहा है,
किसके नेतृत्व में हो रहा है कोई सूचना नहीं, तो पूरा समाज दिग्भ्रमित हो गया। मैंने 19 जनवरी को इसी संदर्भ में वीडियो के ऊपर में एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया में कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है। तो 20 तारीख को मेरे पास इतने फोन आए सुबह से लेकर शाम तक, देश के हर इस क्षेत्र से, हर जगह से, कि उनको समझाना मुश्किल हो गया। गनीमत है 20 तारीख को वहां शिखर जी में गुणायतन प्रणेता हमारे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने वहां पे कार्यवाही की और आदिवासी लोगों को बुलाकर स्पष्टीकरण टीवी के माध्यम से पूरे देश में दिया और उससे वातावरण थोड़ा सा शांत हुआ। मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हमारा गिरनार जी क्षेत्र बहुत पहले ही हमारे हाथ से जा चुका है। केसरिया जी सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आने के बावजूद कि यह जैन तीर्थ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ के ऊपर में दूसरी समाज ने कब्जा कर रखा है। ये तो पहले की घटनाएं थी। वर्तमान में शिखर जी पर इसी तरह की हो रही है। सोनागिर के बारे में भी वीडियो इसी तरह के आ रहे हैं। मंदारगिरी बिहार के अंदर है, वो ऑलरेडी हमारे हाथ से जाने की स्थिति में है। तो समाज बड़ा चिंतित है कि क्या जैन समाज अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी, यह तय करना बहुत जरूरी है। देश के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही हमारी तीर्थों के लिए सर्वमान्य एक संस्था है जो पूरे देश में तीर्थों के संरक्षण, उनके संवर्धन और उनके लिए जो भी करना है उसके लिए जिम्मेदार है। परंतु दुखद यह है कि आज संचार क्रांति के युग में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक घटना कहीं पर भी होती है। आज शिखर जी के अंदर नक्सली 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली दंपति था वो अरेस्ट हो गया और वहां पर 2 टावर को कल उड़ा दिया गया है शिखर जी के अंदर। तो सोशल मीडिया में तो तुरंत खबरें आ जाती है, परंतु हमारी जो संस्थाएं हैं वो उस तरह से सक्रिय नहीं है और समाज को, जो समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका अभाव है। वो समाज को स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से जो अलग अलग न्यूज आती है वो फैल जाती है और समाज जो है उसके अंदर विभक्त हो जाता है। हमें शिखर जी को अगर हम केंद्रित करके बात करें तो वहां 4 प्रमुख घटनाएं हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है। एक, गर्भगृह का निर्माण जो हो रहा है उसको कैसे क्या किया जाए। उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया उसको, हालांकि उसके लिए कोर्ट केस कर दिया गया है। दूसरा, वहां पे अवैध रूप से शराब और अंडे सेवन किए जा रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तीसरे, वहां मांस भक्षण की जो घटना हुई वो 1 दिन की घटना थी। हमारे बंगाल के ही मेदिनीपुर के कुछ बंगाली टूरिस्ट गए थे और उन्होंने काटा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसको रुकवा दिया। परंतु हमें इसको परमानेंटली रोकने के लिए उस दिशा में काम करना होगा। और चौथी जो घटना 15 जनवरी को जो मेले के नाम पर लोग गए पर्यटन के हिसाब से और उन्होंने पहाड़ को अपवित्र रूप से जो आचरण किया उसको कैसे रोका जाए, यह विषय था। मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को हमें सुनना है। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी या और जो भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए मतलब जिम्मेदार है, मैं 4 सुझाव देना चाहता हूं, 4 सूत्री कार्यक्रम देना चाहता हूं। सबसे पहला है कि आज देश में जो राजनीतिक वातावरण है, आरएसएस माइंडेड हिंदुत्व की लॉबी पावरफुल होती जा रही है। हमारे तीर्थ कभी भी हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि शिखर जी, सोनागिर जी, मांगी तुंगी और श्रवण बेलगोल सबसे पहले स्तर पर इन 4 देश के चारों कोनों में जो स्थित है उनको जैन तीर्थ किस तरह से घोषित कराया जाए इस दिशा में काम करें। परमानेंटली ये जैन तीर्थ घोषित हो जाने चाहिए तो कभी सवाल नहीं उठे कि ये कोई दूसरा
इसके ऊपर में अपना हक जताए। इसी के साथ में हमारे जो जितने भी तीर्थ है उनको होली प्लेस, अहिंसा क्षेत्र घोषित करना बहुत जरूरी है, ताकि वहां शराब, मांस, अंडे इनका सेवन और विक्रय दोनों बंद रहे। इसके लिए जैसे अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एक सोमा जैन किसी लड़की ने पत्र लिखा था और ज्वाइंट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उसने शिखर जी के लिए पत्र लिखा भी है कि 31 जनवरी तक उसको इंप्लीमेंट करके उसको लागू किया जाए। शिखर जी में पहले से भी बोर्ड लगे हुए थे, परंतु अभी कहीं पर कोई बोर्ड भी नहीं है और किसी को जानकारी भी नहीं है। मैंने बहुत चेष्टा की कि गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन हमें मिले, हमें नहीं मिला। हमें इस दिशा में हर तीर्थ क्षेत्र के लिए काम करना होगा ताकि उन्हें अहिंसा क्षेत्र हम घोषित करवा पाए। दूसरा मेरा सुझाव जो है वो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं कोई भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं। घटना होती है 2 महीने 3 महीने बाद में उनको वो जागरूक होते हैं और कार्यवाही करके खानापूर्ति कर लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया में तो आज की घटना पूरे देश में वातावरण क्रिएट कर देती है। तो मेरा सुझाव है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी को एक मीडिया प्रभारी नियुक्त करना चाहिए जो ऑफिशियली सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, जो भी, क्योंकि अध्यक्ष और महामंत्री मैं जानता हूं बहुत व्यस्त रहते हैं और उनको इतना समय नहीं है कि वो सोशल मीडिया को अटेंड करे या उनको वो जवाब दे, परंतु एक मीडिया प्रभारी जरूर होना चाहिए जैसे राजनीतिक पार्टियों का होता है, ताकि सोशल मीडिया के अंदर हर राष्ट्रीय संस्था को एक्टिव होना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरा मेरा जो सुझाव है वो ये है कि जैन तीर्थ क्षेत्र जितने भी है उनकी पवित्रता को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। हमने वीडियो में देखे हैं कि किस तरह से पार्श्वनाथ की टोंक, जूते चप्पल पहनकर हजारों की संख्या में यात्री वहां चले गए। युवा वर्ग है, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हो सकता है शराब भी पिए हो, तो उनको कैसे रोका जाए, नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बहुत सक्रिय होना आवश्यक हो गया है। हमारे जो पवित्र स्थल है उनकी बैरिकेडिंग करे, वहां पर एंट्री पॉइंट पर एक स्कैनर के माध्यम से या किसी भी तरह से इस तरह की चेकिंग हो कि पहाड़ पर जाने वाला कोई भी यात्री कोई भी अशुद्ध वस्तु को लेकर नहीं चले। तो इसके लिए एक सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा सुझाव है, हमारी सारी राष्ट्रीय संस्थाएं, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, उनकी आम पब्लिक के अंदर उनके ऊपर में विश्वास खत्म हो गया। ये समाज का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। हमारी विश्वसनीयता पर आज संकट आ गया है। कोई भी राष्ट्रीय नेता जब भी संकट आता है 10 दिन बाद में उनका स्टेटमेंट निकल के आता है, कोई भी फोन करो तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमें राष्ट्रीय संस्थाओं को अकाउंटेबल बनाना होगा, उनकी विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी और उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिखर जी का क्षेत्र उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। गिरनार जी चला गया, हमारे नेताओं की गलती के कारण ही गया, समाज की गलती तो रहती है। आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि शिखर जी के अंदर हमारे यात्री भी अमर्यादित व्यवहार करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, इवन शराब तक का सेवन करते हुए धर्मशालाओं में यात्री पाए जाते हैं। हम अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हम बाहर के लोगों को कैसे रोक पाएंगे। तो इन विषयों पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी तथा स्थानीय जो प्रबंधक कमेटियां हैं, आज महावीर जी के लोग स्थानीय है, और भी नैनागिरी के और के सब तीर्थों के पदाधिकारी मौजूद है। हमें तीर्थों की पवित्रता, पावनता इसको सुरक्षित करना है और वो तीर्थ अजैनों के द्वारा किसी भी समय किसी भी तरह से अतिक्रमण न हो, इसको सुरक्षित करना है। इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मेरी बात कोई को कटु लगी हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं।
सबको सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चिरंजी लाल जी जैन बगड़ा का। आपने चिंता जताई कि समाज में अकाउंटेबिलिटी की कमी है और जो 4 सूत्री कार्यक्रम दिए वो अत्यंत ही सराहनीय एवं अनुकरणीय है। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।